Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technologies। आज इस वीडियो में हम एनएक्स में देखेंगे कि कैसे हम एक 3D मॉडल क्रिएट करेंगे, एक बेसिक 3D मॉडल एंड उसके अंदर हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसे हम रीऑर्डर्ड फीचर कर सकते हैं और कैसे करंट फीचर का यूज करके हम इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ और एक बेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यूजिंग द सेंटर मेथड। तो मैं अभी यहाँ पे कोई डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया जिसको आप जितना भी एक्सट्रूड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे कुछ फिलेट्स अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिलेट्स इन एजेस पे अप्लाई किया, ओके किया। अब यहाँ मैं एक सेल कमांड यूज करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको सेल कमांड दिया हुआ है, आपको जो भी पर्टिकुलर फेस रिमूव करना है आप उस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका शेल कमांड अप्लाई हो जाएगा। अब इसके ऊपर मुझे कुछ एक फीचर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लिया एंड इस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करना चाहूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके फीचर एनएक्स में ये सेलेक्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ से फिल्टर चेंज करना होगा। अगर ये एक्टिव वर्क इज विद इन एक्टिव स्केच का ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आप इस कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ से इसको विद इन वर्क पार्ट ओनली का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और आप इजीली इस कोऑर्डिनेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्केच को क्रिएट किया और यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर दिया। अब इसमें भी मैं कुछ फिलेट्स अप्लाई अगर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि मेरा 3D मॉडल क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो मैंने शेल कमांड यूज की थी वो इस पर्टिकुलर फीचर से पहले की थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी शेल अप्लाइड नहीं है। तो मुझे उसके लिए अगर किसी भी पर्टिकुलर फीचर को रीऑर्डर्ड करना है तो मैं उस फीचर को सेलेक्ट करके इजीली ड्रैग करके जिस भी फीचर के बाद उसको अप्लाई करना चाहता हूँ वहां पे जाके आप उसे प्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो भी मॉडिफिकेशन मैंने करना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एजेस हैं, ये एजेस हैं, यहाँ पे फिलेट अप्लाइड नहीं है। और अगर मैं अभी यहाँ पे फिलेट अप्लाइड करूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी फिलेट अप्लाई करूंगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे फिलेट अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये एक थिकन बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से इसका करंट फीचर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो शेल कमांड जो अप्लाइड थी उसका इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। देन आप यहाँ पे किसी भी तरह के एजेस के ऊपर बैंड आप अप्लाई करना चाहते हैं या जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे कुछ फिलेट्स ऐड करने हैं जिनको मैंने यहाँ पे इजीली अप्लाई किया, ओके किया, ये मेरे फिलेट ऐड हो चुके हैं। अगर आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद जब आप लास्ट फीचर को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो शेल कमांड है वो प्रॉपरली पूरे मॉडल पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये सिंपल वे है जहां पर आप किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, आप इजीली किसी भी फीचर को रीऑर्डर कर सकते हैं और यूजिंग दिस करंट फीचर ऑप्शन आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर लेवल तक आप मॉडल को यूज करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अगर आपको एनएक्स के अंदर करना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।